इतना बुरा दिन नहीं आया हमरा अभी। अरे बुरे दिन तो आप भूल गए भाई साहब, जब पाई पाई को मुहताज थे तब हमने पैसे देके आपकी मदद की थी। और आज जो ये व्यापार के दम पे ये जो बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ी लेके हाँक रहे हो ना, वो हमारे एहसानों के दम पे है। एक एक रुपये लौटाया है सबको। पूरा शहर में, पूरा गांव में कोई उंगली उठा के बताए किसका पैसा खाया हम। एक के बदले 10 दिया हूं। विश्रान चुप काहे बैठी, बताए से। और रही बात व्यापार की, तो ओकरा एक ही कारण है, महादेव और नीचे ही हमारी बिटिया रानी। ये हमारी दिव्य शक्ति है, ये हमारी लक्ष्मी है, यही हमारी अन्नपूर्णा है। सुन रही है? दान दे दूंगा, दोस्ती में मांग के देखिएगा, लेकिन हमारी बिटिया खुद एक सौदा नहीं करूंगा। अरे सौदा की बात कहां से आ गई? किसने किया है सौदा की बात? कोई दान दहेज का डिमांड किया है क्या हमने, जो ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे सालों की दोस्ती थी, उसको रिश्तेदारी में बदलना चाहा। क्या गलत किया? तो कौड़ी का हैसियत नहीं है और चला समधी बन सौ चढ़ा है। बेटा शादी करना है, कीजिए ना। हमारा पूरा दुनिया पड़ा है, चाहिए अपना जैसा। ये 2 रुपये गाड़ी ये जो लाया है, 2 रुपये गाड़ी, ये टमटम लाया है ना, टमटम, ये टमटम वाला को ढूंढिए, बिठा दीजिए अपने बेटा को, ले जाइए अपना शादी ब्याह करके। हमारी बिटिया रानी वो घर में जाएगी जहां बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी होगा। हमारी बुचिया रानी मेहनत राज करने के लिए बनी है, कौन सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, चाकरी करने के लिए नहीं। रिश्तेदारी के नाम पर हम अपनी फूसा बिटिया रानी सामने हम रास्ते में कांटा नहीं बो सकता। ये होगा तो हमारी लाश पर होगा। आज त्योहार के दिन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक नौकर का हाथ में बेटी का हाथ दे दूंगा। खैरा नत्थू खैरा कोई आएगा, नौकरी पे क्या हैसियत है उसकी? हमारी बिटिया रानी घर में जाएगी जहां बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी होगा, राज करेगी, जो चाहेगी वही होगा। अपना जैसा ये 2 रुपये गाड़ी ये जो लाया है, 2 रुपये गाड़ी, ये टमटम लाया है ना, टमटम, ये टमटम वाला को ढूंढिए, बिठा दीजिए अपने बेटा को, ले जाइए अपना शादी ब्याह करके। दीदी रुकिए, कहाँ दीदी? हमारी बुचिया रानी के नाम अपने बच्चों के साथ मत जोड़िएगा, कौनो जोड़ी नहीं है। तो कौड़ी का हैसियत नहीं है और चला समधी बन। हमारी बुचिया रानी मेहनत राज करने के लिए बनी है, कौनो सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, चाकरी करने के लिए नहीं। एक नौकर का हाथ में बेटी का हाथ दे दूंगा। खैरा नत्थू खैरा कोई आएगा, नौकरी पे क्या हैसियत है उसकी? समय का पहिया बड़ा बलवान होता है भाई साहब, फिर चाहे धन दौलत हो या संतान। अरे अहंकार के चलते दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, छू हो जाता है सब। आज महाकुंभ का पहला दिन, आज इस शुभ अवसर पे मां का तिरस्कार हुआ इस घर में। ये एक समय ऐसा आएगा जब आपके पूरे परिवार का तिरस्कार होगा। अरे रोटी को तरस जाओगे तुम सब। बहुत अहंकार है ना अपनी बेटी ईशा पे। अरे उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस बेटी को जान मान शान समझते हो ना,
उस बेटी का जीवन जानवरों से बदतर होगा। बड़ी ऊंची उड़ान के सपने देखे हो ना अपनी बेटी ईशा के लिए? अरे वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। ये क्या कह रही है दीदी आप? परिवार है हम। परिवार? अरे परिवार आज देख भी लिया और सुन भी लिया। अपनी इस लक्ष्मी का भाग्य बनाना चाहते हो ना? अरे इसकी जिंदगी में हमेशा दुर्भाग्य रहेगा। इसकी शादी एक ऐसे निकम्मे और सड़कछाप लड़के से ही होगी। के पता चलेगा कि हमारा सनी नत्थु खेरा है या हीरा। इस तिरस्कार का जवाब समय देगा आपको, और तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे घमंड की वजह से बर्बाद होगी। ये दुखी और तिरस्कृत मां की श्राप है। नहीं दीदी, आज त्योहार के दिन ही आप क्या कह रही है दीदी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए दीदी। काकी, काकी, दादू? बिटिया ये दिए बना रहे हैं। दादू बस इतने से फूल, इतने से दिए, बस इतना सा डेकोरेशन सुंदर कैसे लगेगा दादू? न्यासा, इधर बिटिया, मंदिर की सजावट केवल फूल और दियों से नहीं होती, वो श्रद्धा और मन की सुंदरता से होती है। और हमारी न्यासा का मन तो पहले ही कितना सुंदर है, तो हमारे मंदिर की सजावट तो सबसे सुंदर हुई ना। नहीं दादू, हमेशा यही करते हो। दिवाली पर भी हमने यही कहा था। दादू बिल्कुल हमें फोटो की तरह डेकोरेशन चाहिए। न्यासा, सुन, जिद नहीं करते, हाँ? अगली बार ना हम ढेर सारे दिए जलाएंगे। पक्का दादी? हाँ, अब जल्दी से तैयार होना। जा, जा। बच्ची को झूठा दिलासा काहे दिन हो जानकी? बच्ची का मन रखने के लिए।
नियति का खेल देखो। एक समय था जब कुंभ के लिए इस पूरे भवन को देसी घी के अखंड दियों से सजाया जाता था। आरती होती थी, भंडारा लगता था, कीर्तन होते थे। दूर दूर से लोग इस भवन की भव्यता को देखने के लिए आते थे। यहां जब भी उठते थे, देने के लिए उठते थे। और आज परिस्थिति यह है कि त्योहार के समय भी बेटे को घर से दूर रखेंगे कहाँ? हमको कहा पता नहीं। बेटे की चिंता में रात भर करवटें बदलते रहे। आज कुछ मत बोलिए, आज के दिन कुछ मत बोलिए। इस बार जल्दी का मुहूर्त है भाई। क्यों माँ, कितने बजे का मुहूर्त है? 7 बजे का। पता है हमें 4 घंटे बचे हैं अभी। पता है तो फिर करो, जल्दी करो। कुर्ता प्रेस कर दिया है, जल्दी नहा धो के नीचे आ जाओ। चलो। हे प्रभु, जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी, वैसे ही राम भवन में भी ऐसी लक्ष्मी भेजो जो ओम की जिंदगी को संवार सके, उसकी करोत को नई तरह में रखकर इस घर को मंगलमय बना सके। बस करो मम्मी, कब तक सोचोगी काकी के बारे में? मम्मी, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है और आप उसको दिल पे लेके बैठ गई हैं। बड़ों की गुस्से में कही हुई बद्दुआएं नहीं लगती हैं माँ, दुआएं लगती हैं। जल्दी कर लीजिए, देखिए सब लोग आ चुके हैं कीर्तन के लिए। हम भी चलते हैं कीर्तन में। माँ का दिल है, तू नहीं समझेगी। उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अरे बचपन के दोस्त हैं दिलीप भाई साहब इनके। इतनी बेइज्जती करके रिश्ता ठुकराने की क्या जरूरत थी? तेरे पापा से तो सच में तंग आ गए हैं हम। लेकिन जो होना था सो हो गया माँ, आप क्या कर सकते हैं? आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। जब माँ अपने बच्चों की नजर उतारती है ना, तो दुनिया की सारी अलाएं बलाएं चुटकियों में दूर हो जाती हैं। और आज तो महाकुंभ का पहला दिन है, इतना पावन अवसर है। आज कुछ गलत कैसे हो सकता है? आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो। अब चलें हम? कीर्तन में सब इंतजार कर रहे हैं माँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वहां कीर्तन के लिए जा रहा। 40 साल की दोस्ती और एक बार भी सोचे नहीं आप? क्या कहना चाह रही हैं आप? हर बार की तरह आज भी हमारी गलती। पापा, हम बस यही कह रहे हैं कि अपनी बात हम आराम से भी तो रख सकते थे। इस तरीके से बात करना जरूरी नहीं था। और इसमें दिलीप काका का क्या लेना देना? वो तो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। आप प्लीज ये एक बार कॉल कर लीजिए हमारे लिए पापा। प्लीज पापा, वो आपके करता। नो पापा, डोंट कॉल। थप्पड़ मारेंगे। क्यों मना कर रही हो उन्हें? क्योंकि वो देखिए कौन आए हैं। हम आ गए। लो आ गई गायत्री भाभी की छोटी बहन गरिमा दी। हैप्पी महाकुंभ टू यू। ये कौन सा नया ग्रीटिंग है? तुम नहीं समझोगी, ये नया स्टाइल है फेस्टिवल ग्रीट करने का। वैसे गायत्री दीदी आई क्या? नहीं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। सूखी सूखी ग्रीटिंग्स, ना कोई मिठाई का डब्बा, ना कोई गिफ्ट। हर बार की तरह इस बार भी बस ठन ठन गोपाल बनकर चली आए। अरे कम से कम एक लिफाफे में 101 रुपए ही डालकर ले आते। आपका भी सही है। गेट अप, ईट, स्लीप एंड रिपीट। 101 का लिफाफा चाहिए, दिवाली थोड़ी ना है। मौसी,
आप कहाँ से आए? चॉकलेट तो ला के देती। बेटा ऐसे थोड़ी ना बोलते मासी को। वैसे किचन में क्या बना है? अगर मैं बोलूंगी तब भी जाओगे, अगर मैं नहीं बोलूंगी तब भी जाओगे। इससे अच्छा चली जाओ ना। क्या पहना है ये फेस्टिवल पे? जाओ चेंज करो जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते अंकल। अरे राम राम बिटिया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? मटर पनीर और साथ साथ खीर पूरी भी बन रही है। वाओ। जी भर के खा ले। हाँ वैसे बहू को आने में कितना समय है बेटा? आ जाएगी जल्दी आ जाएगी। वो पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। बीता जा रहा है तो उसे क्यों बीतने दिया जाए माँ? अरे हमें तो बड़ा ज्ञान बांट रही थी ना कि संध्या आरती है, कोई रात की पूजा नहीं। चलिए शुरू करते पूजा। माँ आइए। कुंभ का समय है, होटल में काम होगा बहू को। 7 बजे का मुहूर्त है, थोड़ा समय है अभी बाकी। शो शो भाई। ओ या Excuse me, I'll be just back in 2 minutes. I need to talk to you. Yeah? I'll be there. Don't worry. भाई अब तो जीत भी गई है, चले माँ बाबू जी वेट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर की बात है। तुमने कहा था ना कीर्तन पे आ जाना। ज्यादा देर तो नहीं हो गई? हमारा सच्चा मित्र है। अभी अभी भाभी के साथ नोक झोंक हुआ, हम वाकई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कहा करते हो सुब्बू, माफी मांगने कोई जरूरत ही नहीं है। हम जानते नहीं कहा गीता को गलती उसी की है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ईशा बिटिया ना हमको सब कुछ बता दिया है। सॉरी काका, हम बहुत शर्मिंदा हैं। पापा ने जिस तरीके से काकी से बात करी वो बिल्कुल सही नहीं था। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। पर आप तो जानते हैं ना पापा को, और उनके जो सपने हैं हमको लेकर। वाह बिटिया रानी वाह, ये हमारी तरफ से आप पहले माफी मांग लिया। हमेशा से यही तो होता है, गलती ये करते माफी बेचारी बच्ची को मांगनी पड़ती है। अरे हमसे माफी काहे की भाभी जी? जिस घर में ईशा जैसी सुलझी और समझदार बेटी हो ना, उस घर से भला हम नाराज कैसे हो सकते हैं? हम सच कहें, हमारे बेटे सनी और ईशा का जोड़ सही नहीं है। हमारा सनी है ही नालायक और नाकारा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ऐसे बुरा थोड़ी है। अरे अपना ही बच्चा है। अब अगर आप लोगों का मेल मिलाप हो गया हो तो क्या हम कीर्तन में चल सकते हैं? आइए चलिए। सुबह किसी ने सच ही कहा है, पिछले जन्म के पुण्य का फल होती है बेटियां, और ईशा जैसी बेटी तो 7 जन्मों के पुण्य का फल है। जिस परिवार में जाएगी ना, सबको जोड़ के रखेगी। परिवार को जोड़ के रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस जल्द से जल्द इस घर को बेचना है। एक मुरारी कसम है तुझे, आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर जाग लगा सकता है लगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ही चाहिए। ये जीएम साहिबा के पेज को हमें सीधा करना ही है। और हाँ, अगली बार कहाँ बात नहीं बनी बताने के लिए हमें फोन किया ना, तो त्रिवेणी में डुबाकर तुम्हें एक बार भी मोक्ष दिलवा देंगे, समझे? रखो अभी। राम दुलारे। ए
अरे माय राम दुलारी, सो प्रिटी। अच्छी लग रही है। अरे तुम भी अच्छी लग रही हो। सुनो, दादी के पास जाओ और उन्हें बोलो संध्या आरती के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? और बाकी सबको भी बुलाओ, जाओ फटाफट जाओ। ओके। गायत्री, अरे हमने सामने वाले वकील से बात की है, सिविल केस है, रिजॉल्व होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। सुमन, हमने तुम्हें कहा है, बस वही हमें तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है। हाँ, अगर पैसे की बात है तो वो ले दे के रफा दफा करो। अरे बाबा, कॉम्प्लिकेटेड केस है, और तुम्हारे ससुर ने जिस बिजनेसमैन को राम भवन को 1 करोड़ में गिरवी रखा था, उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ राम भवन की प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी बैंक में सबमिट कर दिए। व्हाट? उनके पिताजी का राज चल रहा है जो बैंक में हमारा भवन गिरवी रखवा दिया है? तुम्हारे ससुर ने उनके पैसे नहीं लौटाए थे, और ऐसे केसेस में बैंक हैंडओवर प्रॉपर्टीज के पेपर भी एक्सेप्ट कर लेता है। इन शॉर्ट, राम भवन बैंक के पास गिरवी है। नहीं नहीं कविता, कुछ स्पेशल नहीं, बस घर के मंदिर में ही आरती कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आज बहुत स्पेशल दिन है। हमारे यहाँ तो अर्ध कुंभ के मेले में भी बड़ा भंडारा लगता था, यहाँ तो खुद के लेने के देने हैं। अब तुमसे क्या ही छुपा है। I told you it's complicated. That stupid old man. घुटनों में दिमाग उसका, रायता वो फैलाए और हम समेटते फिरे। Don't worry, relax, chill. हमें कुछ लूप होल्स मिल गए हैं। वर्डिक्ट हमारे ही केस में आएगा, लेकिन हाँ, कुछ पेपर्स में तुम्हें उनके साइन लेने पड़ेंगे। ला पाओगी? You don't worry about that, वो हो जाएगा। बस तुम जल्द से जल्द ये केस को हमारे फेवर में सॉल्व करवाओ, ताकि हम राम भवन की मालकिन बन पाए। इसलिए हमने सबको निकम्मा बना रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये तुम केस जीत भी गई तो हमारे हक में तो जगदीश का 1/5 पार्टी आएगा, बाकी सब तो भाइयों में बटेगा। तो उनका क्या करोगी? उसका इलाज भी है हमारे पास। लो, मुहूर्त हो गया माँ, चलिए आरती शुरू करते, आ जाइए। अरे बहू घोर कलयुग, अब क्या हम इंसानों के लिए भगवान को वेट कराएंगे? कितनी गलत बात है ये माँ। नहीं नहीं, हम किसी का वेट नहीं करने वाले, आ जाइए। बाबू जी आइए। जय भैया, आ जाइए, आरती करते हैं, आ जाइए। बेटा जरा फोन करके बहू को पूछो कितना समय है, वो मुहूर्त निकला जा रहा है। पूजा पार्टी टाइप्स तो तुम हो नहीं, तो ये भक्ति रस कहाँ से फूट रहा है? तू देखती रह चुटकी, और क्या क्या फूटेगा। इस बार की आरती बिना जनरल मैनेजर वाली। हैप्पी महाकुंभ दी। महाकुंभ की पूजा हमारे बिना चालू हो गई। देखो ना दी, हमने तो सबसे कहा था, पर उस ओम को तो आप जानती ही हो ना। हमारे बिना आरती शुरू की ना ओम, अब राम भवन के लोगों को पता चलेगा कि गायत्री वाजपेयी है कौन।